हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेक्ट एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग खेत का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। ठीक है, वो भी जो है जब आपको इस तरह का खेत हो, ठीक है, ना ही आयताकार हो, ठीक है, मतलब एक चतुर्भुज जैसा है और इसका कोई भुजा जो है आपस में बराबर नहीं है, ठीक है ना, नहीं वर्गाकार है और नहीं आयताकार है। तो इस तरह के जो है अगर खेत आपको है तो उनका क्षेत्रफल आप किस तरह से निकाल सकते हैं, यही आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम आपको दो विधि से बताएंगे कि इस तरह के सवालों को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। इस तरह के खेत का क्षेत्रफल निकालने का आपको दो तरीका बताएंगे। तो पहला तरीका में क्या होता है, थोड़ा सा जो है गलत मतलब कम हो इसका क्षेत्रफल निकलता है, लेकिन दूसरा तरीका में क्या होता है आपको एक्यूरेट इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम पहला तरीका से इसका जो है क्षेत्रफल निकालेंगे। ये जो चतुर्भुज ABCD है, तो पहला तरीका में क्या होगा कि इन दोनों जो है मतलब ये दोनों भुजाओं का औसत करेंगे, फिर ये दोनों भुजाओं का औसत करेंगे और उसके बाद आपस में उसको गुना कर देंगे और आपका जो है आंसर आ जाएगा, जो कि एक्यूरेट नहीं होगा। एक्यूरेट हम आपको बाद में बताएंगे दूसरा तरीका में। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ देखिए कितना है, 30 जोड़ 43 है। तो यहाँ लिखेंगे 30 जोड़ 43/2 गुना, फिर इन दोनों का औसत करेंगे 45 जोड़ 40, 45 जोड़ 40/2। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो ये आपको हो जाएगा कितना, 4 3 7 और ये हो गया 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3, 73/2 गुना, फिर इससे यहाँ पर जोड़ दीजिए। तो 45 में 80, तो 45 में 40 जोड़ देंगे तो ये हो गया 85/2। चलिए अब 73 में हम जो है 2 से भाग दे देते हैं। तो 73 में यदि हम 2 से भाग करेंगे तो ये हो गया 36.5 गुना 85 में 2 से भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा 42.5। ठीक है, अब इसे क्या करना है, गुना करना है। तो 42.5 को गुना करेंगे 36.5 से, तो ये हो जाएगा 1551.25 स्क्वायर फीट। ठीक है, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, जो कि एक्यूरेट नहीं है। ठीक है ना, एक्यूरेट आपको जो है दूसरा तरीका में चलिए बताते हैं। तो चलिए दूसरा तरीका सीख लेते हैं। दूसरा तरीका में किस तरह से सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए आपको एक ऐसा चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ इसको क्या करना है, इससे मिला देना। ये कोण को D को B से क्या करना, मिला देना ऐसे करके। तो मिला देंगे तो आप देखिएगा दो त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकाल लेंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है ना। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है ना, एक क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय ने क्या दिया हुआ है, इसका एक थ्योरी दिया हुआ है कि कर्ण का वर्ग जो होता है ना, लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। और यहाँ पर ये लंब दिया हुआ, ये आधार है, तो हम कर्ण निकाल लेते हैं DB। क्या निकाल लेते हैं, DB। तो DB निकल जाएगा कितना, √30 का स्क्वायर जोड़ 40 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर 900 और 40 का स्क्वायर 1600। तो 16 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2500। और 2500 का वर्गमूल कितना होता है, तो 50 होता है। मतलब ये हमें कितना चल गया पता, 50 फीट है। यानी DB भुजा कितना है, 50 फीट। ठीक है, जब ये निकल गया तो अब चलिए हम पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपको पता है कि √S × S - A
एस माइनस बी एस माइनस सी ये होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एस की ज़रूरत पड़ेगा, यानी एस क्या होता है, अर्ध परिमिति होता है। तो चलिए एस निकाल लेते हैं इसका। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 जोड़ 40 जोड़ 50, 30 जोड़ 40 जोड़ 50 बटे कितना हो जाएगा, तो बटे हो जाएगा 2। तो चलिए इसका निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 30 40 और 50। तो ये हो जाएगा आपको 4 3 7 5 12 120 बट्टा 2। तो ये हो गया आपको 60 हो गया, कितना हो गया 60। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रूट अंडर 60 इंटू, और यहाँ पर देखिए एस कितना है, तो एस आपको 60 है, 60 में से ए यानी कि 30, ठीक है, ये हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो 60 में से हम किसको 30 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा, गुना फिर 60 में से हम 40 को घटा देंगे तो 20 बचेगा, फिर 60 में से 50 को घटा देंगे तो हमें कितना बचेगा, 10 बचेगा। चलिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 तिया 18, 18 दूना 36, 36 हो गया, और 36 पे कितना जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लिख देंगे। और यहाँ देखिए 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है, और 4 जीरो में से 2 जीरो बाहर हो जाएगा, तो 600 यहाँ हो गया आपका कौन सी स्क्वायर फीट हो गया, स्क्वायर फीट कितना हो गया, 600 स्क्वायर फीट। अब चलिए हम जो है दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र वही हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो इसके लिए हमें एस की ज़रूरत पड़ेगा। चलिए एस निकाल लेते हैं। तो एस यहाँ हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपको 43 जोड़ 45 जोड़ 50 बट्टे 2। तो इसको जोड़ लेते हैं, तो ये 5 3 कितना 8 हो जाएगा, 4 4 8 8 5 13 138 बट्टे 2। तो ये कर गया तो कितना हो जाएगा, 2 6 12 2 में 18 69 होगा, कितना होगा 69। तो 69 यहाँ लिखेंगे, गुना फिर अब क्या करेंगे 69 में से 43 को घटा दीजिए, तो 9 में से 3 घटेगा 6, 6 में से 4 घटेगा 2 26 हो गया। फिर 69 में से 45 घटाएंगे तो 9 में से 5 घटेगा 4, 6 में से 4 घटेगा तो 2, गुना फिर यहाँ देखिए एस माइनस क्या है, सी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब 19 हो गया। तो अब इसको गुना कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 69 गुना 26 गुना 24 गुना 19। तो ये आपको 8 1 8 0 6 4 इतना हो जाएगा। अब इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 81 है, फिर 80 है और 64 है। तो इसका वर्गमूल आपको आ जाएगा 904.46 स्क्वायर फीट हो गया, ठीक है। अब हम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ABCD का क्षेत्रफल। अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो पहला आ गया आपको 600, दूसरा आ गया 904.46। तो इसे जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 1504 हो जाएगा, 1504.46 स्क्वायर फीट। और ये हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। यहाँ जो आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा, ठीक है। चलिए उसको देख लेते हैं वो कितना आया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो गया पहला तरीका से आंसर, ठीक है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। और ये दूसरा तरीका से आंसर है आपके पास चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोनों में अंतर कितना का है, डिफरेंस, ठीक है। तो ये जो पहला तरीका है ना, ये मतलब जो 100%
सही नहीं है, और ये दूसरा तरीका जो आपको ये 100% सही है। देख लेते हैं दोनों में अंतर कितना का। तो 1551 में से 1504 को चलिए घटा देते हैं, तो 11 में से 4 घटेगा 7 और ये 4, मतलब 47 जो है स्क्वायर फीट का क्या है, गड़बड़ी है। 47 स्क्वायर फीट का गड़बड़ी है। तो आप लोग जो है इस तरह से ही आप अपना जो है ज़मीन का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना। ये वाला क्या होता है, रॉन्ग होता है। ये माप जो है ना ज़्यादातर अमीन लोग यूज़ करता है, तो उसको आप इस तरह से निकाल के बता सकते हैं, या अमीन को बोल सकते हैं हमें इस तरह का माप का हमें क्षेत्रफल चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।